भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अब हिमाचल की राजनीति में दल बदलों के सहारे वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के सहारे वो हिमाचल में राजनीति करने की सोच रहे हैं, उन्हें भाजपा के लोग ही दिल से नहीं अपना रहे हैं। बेशक कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भाजपा का चोला पहन लिया हो। ये बात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही। उन्होंने कहा कि जो 6 लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, उनमें से कुछ लोग हार कर घर में बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी भाजपा का संगठन अपना नहीं रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश भर में जहां से भी ये 9 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, वहां संगठनात्मक चुनाव में उनके अपने लोगों को संगठन में भागीदारी और स्थान नहीं मिल पाया है। कौशल ने कहा कि भाजपा ने न सिर्फ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, बल्कि उन्हें जो सम्मान दिया गया था उस सम्मान का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक दलित समाज का नेतृत्व ही नहीं करते थे, बल्कि एक बुद्धिजीवी थे और उन्होंने देश को एक नई सोच प्रदान की थी। मीडिया में कुछ चर्चाएं हैं कि जेपी नड्डा हिमाचल की राजनीति में आने के इच्छुक हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल कुछ तस्वीरें देखने को मिली और आज समाचार पत्रों में भी जिक्र है कि कल 6 नेता जो हैं वो जगत प्रकाश नड्डा जी से दिल्ली में मिले और ये 6 वो हैं जो कांग्रेस पार्टी का चोला उतारकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो वर्दी है वो ग्रहण की है। कुछ विधानसभा का चुनाव हारने के बाद आराम कर रहे हैं और इक्का दुक्का जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अपना अस्तित्व ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 6 लोग हैं जो कल नड्डा जी से मिले हैं, इन 6 लोगों के विषय में ज्यादा कहने के बजाय मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ताओं की टीम है या भारतीय जनता पार्टी में पहले, दूसरे और तीसरी सीक्वेंस की जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन कार्यकर्ताओं के साथ और उन नेताओं के साथ ये जो दल बदल करके लोग दूसरी तरफ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे और ये भी उनके साथ जो है अपने आप को एडजस्ट अभी तक नहीं कर पाए। आज डॉक्टर अंबेडकर को लेके भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया, उसको लेकर पूरे देश के अंदर प्रशासन निकाले उनके सम्मान में और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह, उनके इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर जी को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं और चाहे इनके केंद्रीय नेता हों, प्रदेश स्तर के नेता हों, अनुराग ठाकुर भी यहां तक के कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया है। अब किसी राजनीतिक दल के नेताओं का ये दावा कि उनकी पार्टी ने भारत रत्न दिया, ये अपने आप में ही जो एक देश का सर्वोच्च सम्मान है, मैं समझता हूं कि ये उसका अपमान है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भारत रत्न देने वाली कौन होती है? जो संविधान डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में कमेटी ने लिखा और उस संविधान की भावना के अनुरूप जो भारत रत्न देने की व्यवस्था सरकार ने स्थापित की, उस व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति को वो पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जिसमें किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं रहती। तो ये जो अमित शाह ने जो कहा लोकसभा के अंदर, वो दलित समाज का भी अपमान है, ओबीसी समाज का भी अपमान है, जो शिक्षित वर्ग है देश का उसका भी अपमान है और जो बुद्धिजीवी समाज है, मैं समझता हूं उसका भी अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, हमीरपुर।